Good morning, everybody. Welcome to the session organized by Sports Authority of India and Archery Association of India, along with the Coaches Development Committee of Pramod Chandukar, our Secretary General, Dr. Joris, and Mr. Hussaini. So this is the 9th session we are bringing to you. We have over a period of last till 2nd of May, we have 15 lectures, and every lecture is talking about one part of the training of what every coach has to provide. So today, आज हम आपके सामने में ट्रेनिंग प्लान की बात करेंगे. ट्रेनिंग प्लान बहुत जरूरी होता है. कभी भी किसी को रोड मैप, जब आप गोल सेट करते हैं, उस गोल सेट करने के बाद आपको माइलस्टोन्स होते हैं. वो माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्लान बने. जब आप किसी को जाते हैं, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है किसी चीज के लिए, वो आपको खाना पड़ता है सुबह दोपहर. ऐसा नहीं है कि 10 अगर गोली खानी है, एक बार में 10 गोली आप खा लेंगे तो शायद आप ठीक हो जाएंगे. आपको जब ट्रेनिंग करते हैं, जब आप कोचेस प्लान बनाते हैं किसी भी आर्चर का, डिपेंडिंग अपॉन उसका उम्र कितनी है, वो कितना लोड ले सकता है, वो कितना एडवांस्ड है, बिगनर है, मिडिल लेवल है, एडवांस आर्चर है, उन सब के लिए आपको उसका एक ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ता है. वो ट्रेनिंग प्लान में हर तरह के एलिमेंट्स आते हैं, जिसके बारे में रुपेश जी आपको बताएंगे. रुपेश जी हमारे साफ चैंपियनशिप में इंडिया टीम के कोच थे. वो अपना वहां पे झारखंड में काफी साल वो डिफरेंट स्कूल्स में हमारे एसोसिएशन में काफी उन्होंने काम किया. उसके बाद वो साई ज्वाइन किए. साइन में उन्होंने उड़ीसा में काफी काम किया. नेशनल लेवल के उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स में हम लोग के साथ जुड़े थे, उसमें उन्होंने किया. आज वो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. तो आइए चले सुनते हैं रुपेश के जवानी क्या वो कहना चाहते हैं पीरियडाइजेशन एंड ट्रेनिंग प्लान का क्यों महत्वपूर्ण है तीरंदाजी में, और आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं. ओवर टू रुपेश सिंह. रुपेश, आवाज नहीं आ रहा है आपका. रुपेश, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. Before starting my presentation, I would like to thank Sports Authority of India, Archery Association of India, our Director General, Sports Authority of India, Mr. Sandeep Pradhan sir, Regional Director, Sports Authority of India, Mr. Shiv Sharma sir, our Secretary General, Archery Association of India, Mr. Pramod Chandukar sir, और हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु संजीव सिंह सर. थैंक यू सर. आज का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेरा जो टॉपिक है. रुपेश, बिफोर यू स्टार्ट, एक सेकंड सुन लो. रुपेश. यस सर. एम आई ऑडिबल? ओके सर, यू कैन हियर यू सर. सॉरी सर, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने बोला था 10 बजे तक खत्म करना है. सॉरी सर. नहीं, प्लीज डू व्हाटएवर यू थिंक इज राइट. मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि yesterday there was some complaint from some of the participants that वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोले बीच में, तो इसका ध्यान रखना. ठीक है? ओके सर. तो कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो उसका ध्यान रख के बोलना. प्लीज गो ऑन. थैंक यू. ओके. थैंक यू सर. तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, पीरियडाइजेशन एंड ट्रेनिंग प्लान आर्चरी इन आर्चरी, उसके ऊपर आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफ नोट देना चाहेंगे. सबसे पहले आपका सामने स्लाइड लाते हैं. ये आप जब ये देख रहे हैं, आपको लगता होगा ये क्यों दिया हुआ है, मेनी रोड्स लीड टू रोम. इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब यही है कि ये जो सारी चीज है आर्चरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मेंटल टफनेस इंपॉर्टेंट है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे बेसिक पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम लोग उसको भूल जाते हैं, जो है ट्रेनिंग प्लान, और वो भी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान. और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान में पीरियडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर ट्रेनिंग प्लान, जिससे हम लोग हाई गोल अचीव कर सकते हैं, अपना पीक परफॉर्मेंस ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल को ले लीजिए. जब आप से 5, 6, स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में पढ़ते हैं,
तो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप मैथ्स पढ़ लिए या फिर आप बायोलॉजी पढ़ लिए। तो आपको मैट्रिक पास करने के लिए सभी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो पीरियडाइजेशन इन ट्रेनिंग प्लान यही एक चीज आपको बताता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। सर, हाँ, पीरियडाइजेशन क्या होता है? पीरियडाइजेशन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल स्किल का एडेप्टेशन होता है विद वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का ट्रेनिंग प्लान में, जिससे हम लोग अपना पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग प्लान में, जो कि प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है। एक बार फिर से सुन ले, पीरियडाइजेशन वो होता है जो जिसमें हम लोग का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और टेक्निकल स्किल का एडेप्टेशन होता है विद वेरिएशन इन वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिक और इसमें सिस्टमैटिक ट्रेनिंग में, जो इनहेंस करता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कंपटीशन में। पीरियडाइजेशन का थ्योरी क्या होता है? इसमें बेसिकली 3 एस्पेक्ट होते हैं पीरियडाइजेशन कोई भी ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए। उसमें सबसे पहला आता है फिजिकल आपका कैपेबिलिटी जो एनहांस होता है। सेकेंड चीज होता है स्किल कैपेबिलिटी और थर्ड चीज होता है मेंटल स्ट्रेस को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इन द कंपटीशन। फिजिकल कैपेबिलिटीज में हम लोग जनरली आर्चरी एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस गेम है, स्पोर्ट है, तो इसमें हम लोग एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में ज्यादा इम्फेसिस करते हैं, स्पीड में भी करते हैं, एजिलिटी में भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का इम्पोर्टेंस आर्चरी में होता है। उसी तरह स्किल कैपेबिलिटीज में हम लोग जब पीरियडाइज ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड से हम लोग को नेक्स्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए क्या हमको जरूरत है स्पेसिफिसिटी में, उसके आर्चरी के स्किल में, वो हम लोग इसमें बताते हैं, उसका एडेप्टेशन करवाते हैं। फिर उसी तरह साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा नेगेटिव पार्ट में है तो हम लोग पीरियडाइजेशन के थ्रू उसको हम लोग पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरफ ले जाते हैं कि वो कॉन्फिडेंट रहे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग प्लान बनाने का? इससे हम लोग ओवरलोड ट्रेनिंग को हम लोग पता कर सकते हैं कि ओवरलोड हो रहा है। तब जब पता चल जाता है तब हम लोग उसको ओवरलोड को हम लोग कम करते हैं, ट्रेनिंग उसी सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाते हैं कि ओवरलोड ऑफ ट्रेनिंग नहीं हो। आगे बढ़ नहीं रहा। रुपेश जी स्लाइड चेंज कीजिए। सर आगे नहीं जा रहा है। विश्वजीत आप अपने यहां से कर ले। विश्वजीत, विश्वजीत यस सर 1 सेकंड। आप अपने यहां से कर ले। नेक्स्ट स्लाइड करिए। 1 सेकंड। स्टक हो गया ये। कोई बात नहीं, आप लीव करो। रुपेश हाँ। जी आप वापस लीव करके वापस जाके फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या वेट कीजिए, विश्वजीत करेंगे। हम कर रहे हैं सर। विश्वजीत को करने दीजिए, वो स्लाइड बदलते रहेंगे। ओके। फिफ्थ स्लाइड में। 1 सेकंड। या यस, हम लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ट्रेनिंग हम लोग क्यों करते हैं? उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? कि हम लोग ट्रेनिंग का अल्टीमेट गोल होता है
हम लोग कंपटीशन में अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे। ये होता है हम लोग का गोल। इसको हाँ, तो सबसे पहले हम लोग का ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ट्रेनिंग हम लोग कंपटीशन में अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ अपना फिजिकल एडेप्टेशन और टेक्निकल एडेप्टेशन के लिए भी करते हैं। टेक्निकल फिजिकल एडेप्टेशन में क्या होता है, जब हम लोग पीरियडाइज ट्रेनिंग प्लान करते हैं तो हम लोग का मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है। जो स्पेसिफिक हम लोग का आर्चरी में रिक्वायर्ड मसल है, ग्रुप है, उसको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं, उसका इंड्योरेंस बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ऑर्गन फंक्शन का भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसका कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। तो ऑर्गन फंक्शन में बेसिकली इसमें आर्चरी में इन्वॉल्व होता है हार्ट एंड लंग्स। तो हार्ट एंड लंग्स में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एडेप्टेशन होता है ट्रेनिंग प्लान्स के थ्रू। जब हम लोग प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जाते हैं ट्रेनिंग प्लान में, तो उसके बाद फिर हम लोग का ऑक्सीजन कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, टेक्निकल स्किल का कैपेसिटी बढ़ता है, उसका हम लोग परफॉर्मेंस एनहांस होता है। ये ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग को आगे ट्रेनिंग करने का एबिलिटी भी बढ़ता है, जिसको हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये एडेप्टेशन होता क्या है, अगर आप देख लीजिए, जैसे ट्रेनिंग एडेप्टेशन, जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी समय, आप जैसे कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट किए, उसके बाद आप ट्रेनिंग ऑप्टिमम ट्रेनिंग ले गए। ऑप्टिमम ट्रेनिंग ये होता है कि आपको मतलब ना ज्यादा ना कम, आपका बेस्ट जो ट्रेनिंग, आप जितना लोड ले सकते हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपके बॉडी में फटीग आता है, आप थक जाते हैं। तो थकने के बाद क्या होता है, आप रेस्ट लेते हैं, रिकवरी में जाते हैं। रिकवरी होने के बाद वो फिर सुपर कंपनसेशन फेज में आते हैं। सुपर कंपनसेशन फेज क्या होता है, जो सुपर कंपनसेशन होता है वो वही है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ऑफ प्री सेशन ऑफ द ट्रेनिंग, प्री सेशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये जो एडेप्टेशन है कंटिन्यूअसली एक सेशन के बाद दूसरा सेशन बढ़ता जाता है, एडेप्टेड होते जाते हैं हम लोग का बॉडी में, फिजिकली या फिर टेक्निकली। आप आगे के स्लाइड में देखिएगा कि वो हम एक चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे कि एडेप्टेशन होता है कैसे। ये जब आप फॉर एग्जांपल देखिए, आपका फिटनेस लेवल आपको दिख रहा है, वहां पे बेस लेवल है। बेस लेवल में जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जब ऑप्टिमम ट्रेनिंग मिलता है आपको, तो आप थक जाते हैं, फटीक होता है। फटीक होने के बाद आप जाते हैं रिकवरी फेज में। रिकवरी होने के बाद आप फिर जब नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के लिए आते हैं, तो वो जो फेज होता है पॉजिटिव वे में, उसको हम लोग सुपर कंपनसेशन फेज बोलते हैं, या एडेप्टेशन ऑफ प्री ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये जो न्यू फिटनेस लेवल आप बनता है आपका सुपर कंपनसेशन फेज में, वो अब आपका न्यू बेस लेवल हो गया। जो न्यू बेस लेवल हो गया है, तो वहां से फिर हम लोग प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। तो ये ग्रेजुअली ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ ऊपर होते जाएगा, और आपका बॉडी अडेप्ट होते जाएगा फिजिकली, मेंटली और टेक्निकली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग ट्रेनिंग प्लान कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बनाते हैं ट्रेनिंग प्लान? ट्रेनिंग प्लान का 6 स्टेज में हम डिवाइड किए ट्रेनिंग प्लान को। सबसे पहला हम लोग को ध्यान देना है कि जिस आर्चर का हम लोग ट्रेनिंग, इंडिविजुअल आर्चर का ट्रेनिंग प्लान हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, उसका इंजरी स्टेटस क्या था, उसका मेंटल स्टेटस क्या था, उसका एनवायरमेंट क्या था, सारा चीज उसका प्रोफाइलिंग कर लेंगे कि उसका पास्ट क्या था। उसके बाद हम लोग उसका पास्ट प्रोफाइलिंग करने के बाद उसमें हम लोग चेक करेंगे कि उसके लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, कौन सा बेटर है। टेस्ट लेने का ये मोटिव है कि हम उसको उस टारगेट सेट करना है, उसका टारगेट एक सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग गैप एनालिसिस करते हैं कि अब अभी वो प्रेजेंट में कहाँ पे है और उसका टारगेट कहाँ पे है। टारगेट जो उसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चीज करना पड़ेगा। तो जैसे हमको फिजिकल में ध्यान देना पड़ेगा, मेंटल टफनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में, खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, साइकोलॉजी में ध्यान देना पड़ेगा, टेक्निकल पार्ट में ध्यान देना, ये गैप एनालिसिस में आता है। अब जब गैप एनालिसिस कर लेंगे, आपको फुल प्रोफाइल मिल जाएगा आर्चर का, तब आप उसका ट्रेनिंग प्लान डिजाइन करेंगे। आपको अपना गोल सेट करेंगे। ट्रेनिंग प्लान कैसे, सबसे पहले ट्रेनिंग प्लान बनाने के पहले आपको गोल सेट करना है कि आपको जाना कहाँ पे है। तो वो आप ट्रेनिंग प्लान उसका बनाए, और उसी ट्रेनिंग प्लान में आपको शॉर्ट टर्म गोल भी डिफाइन करना पड़ेगा। हर एक फेज में आपको शॉर्ट टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि
यही आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपने जो ट्रेनिंग प्लान बनाया है वो सही बनाया है। तो सही कैसे बनाया है आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप उसको असेसमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे। तो चेक अगर आप चेक जैसे कर रहे हैं कि नहीं ये इस फेज का उसका टारगेट अचीव, शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया है, तो वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोग्रेसिवली। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको वहां पे आपको अपना ट्रेनिंग प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा और अपना ट्रेनिंग प्लान को फिर से रिमॉनिटर करके आगे फाइन ट्यून करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्लान, ये जनरली 5 टाइप्स का ट्रेनिंग प्लान होता है। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान होता है, क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान होता है, माइक्रोसाइकिल या एनुअल ट्रेनिंग प्लान होता है, मेसोसाइकिल और माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान क्या होता है? ये एक मल्टी ईयर ट्रेनिंग प्लान है जो 8 से 12 साल तक का ट्रेनिंग प्लान होता है, जिसमें एक दूसरे से जो उसका सब्सिक्वेंट फेजेस है एक दूसरे से अटैच रहता है। क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान 4 इयर्स का प्लान होता है, जिसको हम लोग ओलंपिक प्लान भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे फेजेस आपस में जुड़े रहते हैं। फिर माइक्रो साइकिल होता है, इसको हम लोग एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, ये 1 ईयर का होता है। मेसो साइकिल, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 5 to 6 वीक्स और 7 वीक्स। आप अगर माइक्रो साइकिल पे जाएंगे तो जनरली ये 1 वीक 2 डेज से भी हो सकता है, 1 वीक से भी होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान जो 8 से 12 साल का ट्रेनिंग प्लान होता है, इसमें आपका कोऑर्डिनल ट्रेनिंग प्लान भी रहेगा, मैक्रो साइकिल भी रहेगा, मेसो साइकिल भी रहेगा और माइक्रो साइकिल भी रहेगा। उसी तरह जब आप कोऑर्डिनल 4 साल का ओलंपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें माइक्रो साइकिल भी रहेगा, मेसो साइकिल भी रहेगा और माइक्रो साइकिल भी रहेगा। सेम ऐसा जब हम लोग मेसोसाइकिल बनाएंगे, जो मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम या बनाएंगे मेसोसाइकिल, उसमें माइक्रो साइकिल भी रहेगा, ट्रेनिंग डेज भी रहेगा, ट्रेनिंग सेशन भी रहेगा। ऐसा है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिलेटेड है और उसका गोल सेटिंग वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक टेबल है ब्रीफ आपका जानकारी के लिए, जो अभी आपको बताया क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान क्या होता है, एनुअल ट्रेनिंग प्लान क्या होता है, मेसो साइकिल क्या होता है, माइक्रो साइकिल क्या होता है, ट्रेनिंग डेज कितना दिन का होता है, ट्रेनिंग सेशन कितना आवर्स का होता है। ये एक ब्रीफ नोट है ट्रेनिंग प्लान का, जो पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्लान होता है उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ पीरियडाइज्ड एनुअल ट्रेनिंग प्लान। फॉर एग्जांपल आप एक रुपेश, एनुअल ट्रेन। यस रुपेश, सर, यस सर, रुपेश, यस सर। रुपेश, आपका ये स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। शायद आपका पीडीएफ वर्जन उन्होंने खोला है, तो आप फिर से शेयर स्क्रीन कीजिए। आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए। जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो हमेशा याद रखिए, ऑडियो को इनेबल कीजिए, वीडियो को इनेबल कीजिए और स्क्रीन ऑप्शन में जाके ओपन कीजिए। ओके सर, आप फिर से ट्राई कीजिए। ओके सर। या अभी क्लियर है? अब इसको आप स्लाइड प्रेजेंटेशन में जाइए। नीचे में देखिए स्लाइड शो होगा, या ऊपर से भी जा सकते हैं स्लाइड शो। या हाँ हाँ, आया सर? हाँ, आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो कंपोनेंट्स ऑफ पीरियडाइज्ड एनुअल ट्रेनिंग प्लान। फॉर एग्जांपल हम एक एनुअल प्लान बना रहे हैं, तो एनुअल प्लान बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सा फेज आता है, उसका यहाँ थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एनुअल ट्रेनिंग सभी सभी प्लान में 3 पार्ट होता है। सभी, चाहे वो मैक्रो साइकिल हो, क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान हो, मेसो साइकिल हो, मैक्रो साइकिल हो या फिर ट्रेनिंग डेज हो, उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है कंपटीशन और थर्ड होता है ट्रांजिशन। तो जो प्रिपरेशन फेज होता है उसमें भी 2 पार्ट सब फेज होता है।
प्रिपरेटरी फेज में जब हम प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं तो प्रिपरेटरी पीरियड में 2 फेज होता है, उसको हम लोग जनरल कंपटीशन फेज में डिवाइड करते हैं और स्पेसिफिक कंपटीशन फेज में डिवाइड करते हैं। उसी तरह कंपटीशन पीरियड को हम लोग 2 फेज में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्री कॉम्पिटिटिव फेज और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव फेज, और सबसे लास्ट में आता है ट्रांजिशन फेज। अब आपको बताएंगे कि ये जनरल ये प्रिपरेशन फेज में क्या होना चाहिए, कंपटीशन फेज में क्या होना चाहिए। सर फिर से स्टक हो गया सर। हेलो सर आप नीचे देखिए। हाँ हाँ, हाँ वैसे कर लो, अगर तुम्हें दिक्कत होगा वी कैन सी। ऐसे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। स्लाइड शो काम नहीं कर रहा सर ठीक से। स्लाइड शो नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी दिखा लीजिए, दिख रहा है। हाँ, तो सबसे पहले प्रिपरेटरी पीरियड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपरेटरी पीरियड का कि इसमें आपको जनरल फिजिकल स्टैंडर्ड आपको एम्फेसाइज करना है इसमें इस ट्रेनिंग में, टेक्निकल एडेप्टेशन, साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन के लिए भी। तो इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बात आता है वॉल्यूम और इंटेंसिटी का। जब वॉल्यूम और इंटेंसिटी का हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रिपरेशन और टेक्निकल प्रिपरेशन, ये 2 फैक्टर है जिसके ऊपर ध्यान देना होगा वॉल्यूम और इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। फिजिकल प्रिपरेशन में आपको क्या होगा, फिजिकल प्रिपरेशन में आपका जो जनरल प्रिपरेटरी फेज है उसमें आपका वॉल्यूम हाई रहेगा ट्रेनिंग का और इंटेंसिटी लो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप इंडोरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका 100% कैपेसिटी है, 5 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं इंडोरेंस के लिए स्लो कंटिन्यूस में। अब 5 किलोमीटर आपका 100% हो गया तो उसका 70% अप्रॉक्स 3500 या 3800 मीटर्स होगा। तो आप 70% उसका 5 किलोमीटर का 70% आप ले लेंगे तो 3800 अप्रोक्सीमेटली आएगा मीटर। तो हम लोग वहां से वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो आप जब वहां पे वॉल्यूम के ऊपर डिसाइड करेंगे तो इंटेंसिटी वहां पे क्या होगा, लो रहेगा। इंटेंसिटी वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, जैसे आप सुबह से लेके शाम तक जो वर्कलोड कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे फिजिकल प्रिपरेशन में। लेकिन इंटेंसिटी, आप उसी वर्क को आप 1 घंटा में कितना कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी। लेकिन वही चीज आपका टेक्निकल पार्ट में आप जाएंगे तो टेक्निकल पार्ट में क्या होगा, आपका जो जनरल प्रिपरेटरी फेज में, वहां पे जनरल प्रिपरेटरी फेज में आपका वॉल्यूम हो जाएगा आप नंबर्स ऑफ एरोज। बट लेकिन अब जब इंटेंसिटी की बात करेंगे टेक्निकल प्रिपरेशन में तो इंटेंसिटी मतलब विद टाइम भी होगा, और दूसरा इसका एस्पेक्ट है क्वालिटी। तो हम लोग यहाँ पे एम्फेसाइज करेंगे जनरल प्रिपरेटरी फेज में कि वॉल्यूम हाई रहेगा और इंटेंसिटी लो रहेगा, चाहे वो फिजिकल प्रिपरेशन हो या फिर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट का हो। तो इसमें हम लोग जनरल प्रिपरेटरी फेज में जनरली हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग पे एम्फेसाइज करते हैं, स्किल टेक्निक पे ध्यान देते हैं, वॉल्यूम और इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट पे, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। जब हम स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में जाएंगे तो वहां पे अब क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग का वॉल्यूम कम होते जाएगा और इंटेंसिटी हाई होते जाएगा, चाहे वो फिजिकल प्रिपरेशन हो या फिर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट हो। तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक फिटनेस पे ज्यादा वर्क करेंगे, पे ध्यान देना चालू करेंगे ग्रेजुअली। अपना गोल सेटिंग हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ असेसमेंट भी होगा। स्किल को और हम लोग और इसमें मास्टर करेंगे, कंपटीशन स्किल का प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज से। उसके बाद आइए कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड का मेन गोल होता है अपना जो आप प्री फेज, जो प्रिपरेटरी फेज में आपने अपना फिजिकल स्टैंडर्ड को डेवलप किया है, उसको जो अडेप्टेशन लाया है उसको मेंटेन करना है, चाहे वो फिटनेस में हो, स्ट्रेंथ में हो, टेक्निकल हो या स्किल में हो। अपना इंड्योरेंस को मेंटेन करना है, प्रैक्टिस बढ़ाना है और टेक्निकल पार्ट में और स्पेसिफिसिटी बढ़ा के उसमें टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को भी डेवलप करना है। तो उसमें जैसे बताए थे कि कंपटीशन पीरियड में 2 फेज आते हैं। तो 2 फेज का पहला जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉम्पिटिटिव फेज। इसमें हम लोग जनरली ध्यान देते हैं कि एक तो आपका मेंटल टफनेस इसमें आप कंटिन्यू करते रहें, इसमें आप अपना फिटनेस लेवल को कंटिन्यूस मेंटेन करें वॉल्यूम और इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट पे। और उसके बाद अपना जो स्किल है, टेक्निकल स्किल है,
उसको मजबूत करते रहे। फिर नेक्स्ट आता है कंपटीशन। ये जो गोल हम लोग जो सेट किए हैं, अब ये मेन फेज आ गया। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो कंपटीशन का फॉर्मेट है टेक्निकल एस्पेक्ट में, उस एस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए इस ट्रेनिंग फेज में, ताकि हम लोग जो कंपटीशन का फॉर्मेट है उसके हिसाब से प्रैक्टिस चालू कर सके और हम लोग को कंपटीशन में बेस्ट रिजल्ट मिले। तो उसमें हम लोग का फिटनेस मेंटेन रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली हम लोग स्ट्रांग रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, और हम लोग को यहाँ पे अपना बेस्ट देना है, पिक करना है, यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये इसका इस ट्रेनिंग फेज का गोल है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें जनरली क्या होता है, हम लोग रेस्ट देते हैं, रेस्ट या रिकवरी बोलते हैं जनरली ट्रांजिशन फेज को। बट ये जनरली रेस्ट या रिकवरी किस चीज से होता है, ये होता है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को ओवरकम कम करने के लिए। जो हम लोग पहला फेज में, इसका प्रीवियस फेज में हम लोग जो स्ट्रेस हासिल किए हैं, जो अडेप्ट किए हैं, जो स्ट्रेस आया है प्री फेज से, उसको हम लोग को ओवरकम करना है। रेस्ट और रिकवरी, एक्टिव रेस्ट रहना है, कोई दूसरा गेम के ऊपर ध्यान देना है। और इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि आपका जो गोल आप डिसाइड किए थे, गोल सेट किए थे, वो गोल अचीव हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो उसको हम लोग को एसेस करना है कि और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। और अगर नहीं हुआ है तो आपको चेक करना है कि क्यों नहीं हुआ है, उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट गोल सेट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्लाइड में हम आपको हायरार्की ऑफ ट्रेनिंग दिखाएं कि कैसा होता है ट्रेनिंग प्लान एक फिगर से। तो ऊपर में आप देखें जैसे क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान दिया हुआ है। क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान यानी 4 ईयर प्लान या ओलंपिक प्लान। तो इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करेंगे। 1 ईयर प्लान, जो उसको हम लोग माइक्रोसाइकिल बोलते हैं। तो 1 ईयर प्लान जो लिए, वो फर्दर डिवाइड हुआ 2 कंपटीशन पीरियड में। आप देखेंगे वहाँ पे प्रिपरेटिव 1, कॉम्पिटिटिव 1, ट्रांजिशन 1, प्रिपरेटिव 2, कॉम्पिटिटिव 2 और ट्रांजिशन 2 लिखा हुआ है। दैट इज टू टू साइकिल ऑफ 2 माइक्रो साइकिल। तो फर्दर जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एक माइक्रो जो पहला फेज पहला साइकिल हम लोग लेते हैं, तो वो पहला जो फेज है उसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करेंगे मेसो साइकिल में। मेसो साइकिल, ये देखिए आप फर्दर डिवाइड हुआ है 13 वीक्स का, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब जब 13 वीक्स में से हम लोग जो फर्स्ट वीक है उसको लेंगे, वो हो जाएगा मेसो साइकिल। वो आ जाएगा, उस मेसो साइकिल को हम लोग बोलेंगे माइक्रो साइकिल, ठीक है, उस मंथ को। और वो फर्दर सब डिवाइड होगा वीक्स में, और उसके बाद फर्दर सब डिवाइड होगा ट्रेनिंग डेज में, सेशंस में। जो आपको बोल रहे थे वॉल्यूम और इंटेंसिटी, यहाँ आप देखें प्रिपरेटिव फेज में जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम हाई रहता है, चाहे वो फिजिकल प्रिपरेशन हो या फिर टेक्निकल स्किल प्रिपरेशन हो। तो वॉल्यूम जैसे आप ग्रेजुअली आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, कंपटीशन फेज में जा रहे हैं, जहाँ जो आपने गोल सेट किया, वहाँ बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वॉल्यूम लो होता जा रहा है और इंटेंसिटी हाई होते जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो फिजिकल पार्ट, फिजिकल प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रिपरेशन में आपका जो वॉल्यूम रहेगा प्रिपरेटिव पीरियड में, वो हमेशा हाई रहेगा और इंटेंसिटी लो रहेगा। सेम आपका टेक्निकल पार्ट में भी, टेक्निकल प्रिपरेशन में भी सेम होगा। तो इसमें टेक्निकल पार्ट में दो तरह का इंटेंसिटी हम बताएं आपको। 2 तरह का इंटेंसिटी क्या होता है, एक तो हो गया आप टाइम ड्यूरेशन को इंटेंसिटी, और दूसरा हो गया क्वालिटी ऑफ शूटिंग। और वॉल्यूम हो गया इसमें टेक्निकल प्रिपरेशन में नंबर्स ऑफ एरोस। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ट्रेनिंग प्लान बनाते कैसे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसका मैकेनिक्स कैसा है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल लिए हैं हम 6 महीना का ट्रेनिंग प्लान, जिसको हम लोग डेवलप किए हैं। एक कंपटीशन 4th मंथ में रखे हैं और दूसरा कंपटीशन 6th मंथ में रखे हैं। इसको डिवाइड किए हम लोग, इसको हमने डिवाइड किया 27 माइक्रो साइकिल पे। जो आप देखेंगे कि जब आपका जुलाई टू दिसंबर जो मंथ है, उसमें हम लोग का 27 वीक्स आ रहा है। तो ये 27 वीक्स हम लोग का माइक्रो साइकिल हो गया, 27 माइक्रो साइकिल। उसके बाद आप देखिए हम जो टारगेट सेट किए हैं कंपटीशन पीरियड में, ये ट्रायल है 12 मैन 12 वुमेन एग्जांपल के लिए। इसका ट्रायल है इंडियन टीम में घुसने के लिए।
और उसके बाद जो दिसंबर वाला आप देखेंगे कंपटीशन पीरियड 2 महीने बाद जो है, वो डोमेस्टिक कंपटीशन है 32 आर्चर्स को लेके। तो आप यहाँ देखिए फेजेस हम डिवाइड किए हैं। जनरल प्रिपरेटिव पीरियड जो जुलाई के मंथ में है, उसके बाद है स्पेसिफिक प्रिपरेटिव पीरियड, फिर है प्री कॉम्पिटिटिव फेज, उसके बाद कंपटीशन पीरियड आ जाता है। लेकिन इसको डिसाइड करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक चीज दिखाएं, ये कंपटीशन किस लेवल का है, ये कौन सा लेवल है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जो कंपटीशन है मॉडरेट या फिर मॉडरेट हाई है, और जो सेकंड जो कंपटीशन का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो मॉडरेट लो है। तो जो इम्पोर्टेंट हम लोग का जो कंपटीशन है वो ये वाला है जो अक्टूबर मंथ में आ रहा है, जो 17th माइक्रोसाइकिल में आ रहा है। उसके बाद आप ध्यान दें जो आपका कैंप के यहाँ पे सेट किया है कि आपका कैंप कहाँ कहाँ लगेगा, जनरल प्रिपरेटरी में, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में, कंपटीशन में, प्री कॉम्पिटिटिव में, और कंपटीशन कहाँ पे होने वाला है, ये यहाँ पे आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं। फिर अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये बनाने के पहले कि आपको जैसे बताया था, इसका आर्चर्स का प्रोफाइलिंग करना है कि आर्चर का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और उसका गोल कैसे सेट करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखिए टेस्टिंग, मेडिकल, फिटनेस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और स्किल का, टेक्निकल स्किल का आपको टेस्ट लेना होगा फर्स्ट वीक में जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको एक असेसमेंट हो जाएगा कि आर्चर का स्टैंडर्ड क्या है। तो हम उसको विथ रिस्पेक्टिव टू दैट टेस्ट हम लोग उसका गोल सेट कर सकते हैं कि उसको हम लोग कितना गोल, कौन सा गोल देंगे और किस मैग्नीट्यूड का गोल दे सकते हैं। उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक फेज में मैंने एक टेस्ट लिखा है यहाँ पे। स्पेसिफिक जनरल प्रिपरेटिव फेज में एक टेस्ट, उसके बाद स्पेसिफिक प्रिपरेटिव फेज में एक टेस्ट, और उसके बाद प्री कॉम्पिटिटिव फेज में एक टेस्ट। कंपटीशन पीरियड में टेस्ट नहीं दिए हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, तो वहाँ टेस्ट का उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। फिर जब आप नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ एक टेस्ट। ये टेस्ट से क्या होगा कि हम लोग एसेस करेंगे कि ये जो इसका जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है आगे ट्रेनिंग प्लान में आर्चर, वो सही से हो रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग प्लान का जो मोटिव है, जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग ये चाहे वो फिजिकल पार्ट का एडेप्टेशन की बात करें, चाहे वो टेक्निकल स्किल का बात करें एडेप्टेशन का, इसलिए ये टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है हर एक फेज में। आप देखिए यहाँ फिजिकल प्रिपरेशन जो दिया हुआ है, फिजिकल प्रिपरेशन जनरल प्रिपरेटिव फेज में आपको फिजिकल के ऊपर, फिजिकल प्रिपरेशन पे 70% ध्यान देना है, 30% टेक्निकल स्किल पे ध्यान देना है। तो फॉर एग्जांपल आपने जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया 70% वॉल्यूम रखा और इंटेंसिटी आपका लो रहता है ट्रेनिंग का, तो इंड्योरेंस का देखिए 70% एग्जाम्पल में लिए हैं, स्पीड का 70% लिए हैं। स्पीड का एग्जाम्पल 70% आप पूछेंगे 70% होता क्या है। जैसे आप 100 मीटर्स दौड़ रहे हैं, 100 मीटर्स आप 12 सेकंड में दौड़ रहे हैं, तो उसका 70% फॉर एग्जाम्पल आप 15 सेकंड पकड़ लीजिए 100 मीटर्स का। तो ये ऐसा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका आर्चर का 100% है क्या, चाहे वो एजिलिटी में हो, फ्लेक्सिबिलिटी में हो, स्ट्रेंथ में हो, इंडोरेंस में हो या स्पीड में हो। तो आप देखिए जैसे जैसे हम लोग फेस में आगे बढ़ रहे हैं ट्रेनिंग में, ग्रेजुअली वो डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, लेकिन फिजिकल प्रिपरेशन का इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ये ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ फिजिकल प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, आप डिक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज करता जा रहा है विद कंपटीशन। हेलो सर, संजीव सर। We can hear you. बोलिए। अच्छा, ओके सर, ठीक। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल प्रिपरेशन में। टेक्निकल प्रिपरेशन में हम लोग कैसे देंगे, टेक्निकल प्रिपरेशन में वॉल्यूम इंटेंसिटी का शूटिंग कैसा होगा। तो जो 30% आप जनरल प्रिपरेटिव फेज में आप कर रहे हैं टेक्निकल प्रिपरेशन, उसका 30% का
हम लोग अगर 100% मान लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 70% लेंगे और इंटेंसिटी उसका शूटिंग का 30% लेंगे। और इसको भी ग्रेजुअली विथ कंपटीशन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोग्रेसिवली इसका वॉल्यूम का जो लोड का वॉल्यूम और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज और इंक्रीज करेगा रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 70% रखे हैं। 70% क्या होता है आर्चरी में टेक्निकल प्रिपरेशन में? अगर आप मान लीजिए 400 एरो शूट कर रहे हैं पर डे, तो वो आपका 100% हो गया। 100% का 400 एरोस का 70% कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 320 या 330 ऐसा ऐसा होगा। तो आपको वहां से 330 से स्टार्ट करेंगे, बट इंटेंसिटी आपका लो रहेगा। यानी यहाँ पे दो चीज आपको पता है, इंटेंसिटी मतलब एक विद टाइमिंग और दूसरा है क्वालिटी। जो जो इंटेंसिटी रिफर करता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, उसमें दो एस्पेक्ट होता है, एक विद टाइम शूटिंग और एक क्वालिटी ऑफ शूटिंग। तो आप देखिए यहाँ भी हम लोग का ग्रेजुअली जो वॉल्यूम है शूटिंग का, ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है विद कंपटीशन, जब हम कंपटीशन फेज की तरफ प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पे इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जैसे आपको पहला पावर पॉइंट स्लाइड में बताया था। तो ये आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे जो ये रेड बार दिख रहा है, ये रेड बार है वॉल्यूम ऑफ शूटिंग, मतलब आप कितना तीर चला रहे हैं दिन भर में। और ये जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, ये है इंटेंसिटी। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कंपटीशन जनरल प्रिपरेटिव फेज से आप स्पेसिफिक प्रिपरेटिव फेज में जा रहे हैं, फिर उसके बाद प्री कॉम्पिटिटिव फेज में जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब आपको कंपटीशन पीरियड आ गया, तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो एरो का शूटिंग का वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, बट क्वालिटी ऑफ शूटिंग और टाइमिंग, इसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है शूटिंग का। जब हम लोग का कंपटीशन है, कंपटीशन हम लोग का 17th माइक्रो साइकिल में है। उसी तरह आपको ध्यान देना है बहुत सारा चीज का, न्यूट्रिशन पे। मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग आपको रोज कराना पड़ेगा आपको, चाहे वो इमेजरी ट्रेनिंग हो जाए, जैसा कि कल गायत्री मैडम ने आप सबको बताया था कि मेंटल ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेंटल ट्रेनिंग हर एक माइक्रो साइकिल में हर डे, हर सेशन में, मतलब नॉट इन सेशन, पर डे आप कर सकते हैं मेंटल ट्रेनिंग, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, इमेजरी ट्रेनिंग हो, या दूसरा कोई एक्सरसाइज हो। रिकवरी, रिकवरी आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि रिकवरी आप कैसे दे रहे हैं। हर एक माइक्रो साइकिल में हर एक सेशन में रिकवरी चाहिए आपको, तो अलग अलग वेरिएशन होता है रिकवरी का। उसमें आप चाहे मसाज दे, आइस बात दे, हॉट एंड कोल्ड बात दे, हॉट एंड कोल्ड शावर दे, या स्विमिंग कराएं, ये सब अलग अलग वेरिएशन है रिकवरी का। उसमें लेकिन ट्रेनिंग प्लान बनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि जो बच्चा का ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं उसका स्कूल या फिर कॉलेज का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे स्कूल कॉलेज का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम यहाँ पे पहले शो कर दिए थे कि ये ट्रेनिंग कैंप है, तो ट्रेनिंग कैंप में स्कूल कॉलेज तो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कूल में कुछ डाले नहीं। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्लास आप कब कब करा सकते हैं? साइकोलॉजी आप दो तरह से करा सकते हैं, या इन फील्ड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करा सकते हैं, और या फिर पर्सनल क्लास ट्रेनिंग करा सकते हैं। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चर्स के लिए, जिससे इसका मेंटल टफनेस में इसका इंक्रीज होगा, उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा विद ट्रेनिंग और अडेप्टेशन के साथ। ये अडेप्टेशन सभी चीज में एप्लीकेबल है। वीडियो एनालिसिस होना चाहिए आपका, वीडियो एनालिसिस जो आपका हम लोग टारगेट सेट किए हैं विद विद क्या बोलते हैं, जो ट्रेनिंग हम लोग सेट किए हैं और जो टेस्ट ले रहे हैं पर सेशन में, आप यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग जनरल प्रिपरेटिव फेज में हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं रखे, कोई स्कोरिंग नहीं रखे, बट जब हम लोग जो प्री कंपटीशन फेज में आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो ये वीक है 9th फेज है, यहाँ पे हम लोग ने स्कोरिंग रखा है 2 वीक्स में 2 बार, तो 8 into 70 हो गया। एक आप मंडे को आप स्कोरिंग करा लीजिए, 4 एक मंडे को आप 2 सुबह में कराए पहला सेशन में, और दूसरा जो 2 है स्कोरिंग वो शाम में कराए। इससे सेम आपको आप फ्राइडे को कराना पड़ेगा, 2 सुबह में और 2 शाम में सेशन में। उसी तरह ये हम क्यों करा रहे हैं, ये हम असेसमेंट के लिए करा रहे हैं कि हम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो हम टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं अपना टारगेट की तरफ, या तो अगर इससे अगर नहीं बढ़ रहे तो हमको अपना यहाँ पे ट्रेनिंग
प्लान चेंज करना होगा, ये रिजिड नहीं होगा, आपको हमेशा ध्यान मॉनिटर करते रहना होगा कि आप प्रोग्रेसिवली अपना टारगेट अचीव करते जा रहे हैं विद टाइम जब आप कंपटीशन पीरियड में जाते हैं। उसी तरह आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो एग्जाम्पल दिए थे माइक्रोसाइकिल का, एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं माइक्रोसाइकिल कैसे डेवलप, हर एक फेज का, जैसे जनरल प्रिपरेटिव फेज का आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हर एक फेज का एक एग्जाम्पल देंगे। तो आप देखेंगे ये हम लिखे फेज ऑफ द एनुअल प्लानर जनरल प्रिपरेटिव फेज। तो ये कौन सा फेज को हम लिए, माइक्रोसाइकिल 1 यानी फर्स्ट वीक, जो आपको हमने यहाँ पे दिखाया था, ये माइक्रोसाइकिल 1, ये फर्स्ट वीक का है, फर्स्ट माइक्रोसाइकिल जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो हम ये यहाँ पे क्या दिए, मेडिकल फिटनेस का टेस्ट, साइकोलॉजी का टेस्ट, फिजियोलॉजी का, स्किल और टेक्निकल प्रिपरेशन का टेस्ट। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपको मंडे को स्पीड ट्रेनिंग करना है और बेसिक स्किल का ट्रेनिंग करना है। तो हम फिजिकल ट्रेनिंग में 70% है, वहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, तो इसीलिए स्पीड ट्रेनिंग में 70% रखेंगे, और जो हम लोग का आर्चरी टेक्निकल पार्ट है उसको 30% रखेंगे। साथ में हम लोग मेंटल ट्रेनिंग कराएंगे, और उसके बाद हम लोग रीजनरेशन या रिकवरी में करेंगे। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाएंगे, वीक में ट्यूसडे को आप सेम जो फिजिकल प्रिपरेशन का जो परसेंटेज है वो देखिए 70% है, और जो टेक्निकल स्किल है वो 30% है। सिमिलरली योगा फ्लेक्सिबिलिटी या सप्पलनेस के लिए सेम 70%, कोर एक्सरसाइज है, एंड्योरेंस के लिए है, कार्डियोवास्कुलर इसके लिए, कोर के लिए सेम। ये हो गया। अब देखिए जब हम टेस्ट रखें, जो पहला सेशन में आपको दिखाए थे, पहला अभी इसके पहले एनुअल प्लान में, कि आपका फर्स्ट वीक में मेडिकल टेस्ट होगा, फिजियोलॉजी टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, साइकोलॉजी और स्किल टेस्ट होगा। तो ये फर्स्ट वीक में आप सैटरडे को ये रख सकते हैं। आप यहाँ पे सुबह में आप फिजियोलॉजी का टेस्ट लीजिए और स्किल टेस्ट लीजिए, शाम में आप मेडिकल टेस्ट लीजिए, साइकोलॉजी का टेस्ट लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इस माइक्रोसाइकिल में हम लोग को और एक चीज और ध्यान देना होगा इस चीज में, कि हम लोग का इस माइक्रोसाइकिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस माइक्रोसाइकिल का हम लोग हर एक माइक्रोसाइकिल का एक ऑब्जेक्टिव, हर एक गोल सेट करना पड़ेगा। तो इस माइक्रोसाइकिल का ऑब्जेक्टिव हम रखें टू नो द बेसिक फिजिकल एंड टेक्निकल स्टेटस ऑफ द आर्चर एंड टेस्ट फॉर मेडिकल फिटनेस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड स्किल। ये हो गया। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल जाएंगे, दूसरा फेज में जनरल प्रिपरेटिव फेज का एग्जाम्पल देते हैं, या जो स्पेसिफिक प्रिपरेटिव फेज है, जो सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यह जो फेज है ये स्पेसिफिक प्रिपरेटिव फेज का है, जिसका माइक्रोसाइकिल जो 6th माइक्रोसाइकिल है या 6th वीक है। तो आप देखिए 6th माइक्रोसाइकिल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज किए हैं, फिजिकल का टेस्ट भी है, और टेक्निकल पार्ट में, टेक्निकल प्रिपरेशन में हम लोग का वॉल्यूम और इंटेंसिटी बढ़ रहा है आर्चरी में। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का टारगेट और ऑब्जेक्टिव क्या है इस माइक्रोसाइकिल का, यहाँ पे है इन स्पेसिफिक जनरल स्पेसिफिक इसमें स्पेसिफिक प्रिपरेटिव फेज में हम लोग जनरल फिटनेस पे ध्यान देंगे, और हम लोग अपने जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उसको हम लोग, जो जनरल फिजिकल फिटनेस है उसको हम स्पेसिफिक फिटनेस के तरफ उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट फेज से, जो लास्ट माइक्रोसाइकिल से, यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रिपरेशन का वॉल्यूम हम लोग कम करते जा रहे हैं, बट टेक्निकल प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। पहले हम लोग यहाँ पे 70% था पहले वाले फेज पे, और जो टेक्निकल प्रिपरेशन था ये 30% था, बट अब यहाँ पे 35% हो गया। ऐसे ही आपको अपना स्टैंडर्ड, आर्चर के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या है और हमको कैसे उसको मॉडिफाई करना है। तो आपको बताए थे इस फेज में भी हम लोग एक असेसमेंट टेस्ट रखे थे, मेडिकल का, फिटनेस का, साइकोलॉजी और फिजिकल एंड टेक्निकल टेस्ट। ये टेस्ट है यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका माइक्रोसाइकिल फेज 11, जो माइक्रोसाइकिल 11 है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए माइक्रोसाइकिल 11th वाले में क्या टेस्ट दिए हैं प्री कॉम्पिटिटिव फेज में। इसमें देखिए आपका स्कोरिंग है, स्कोरिंग में, बट थोड़ा माइक के पास बोलिए, थोड़ा सा आवाज और क्लियर आएगा। यस सर, बट आप देखिए जब हम यहाँ पे प्री कॉम्पिटिटिव फेज में है, यहाँ पे हम लोग स्कोरिंग भी रखे हैं,
असेसमेंट रखें कि हम लोग का शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, हम लोग जो ट्रेनिंग का स्पेसिफिसिटी है उसके तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। यहाँ पे देखिए इसका इसका जो ऑब्जेक्टिव है उस माइक्रोसाइकिल का, टू रिफाइन टेक्निकल स्किल विथ रिडक्शन इन फिजिकल प्रिपरेशन फ्रॉम द प्रीवियस फेज, और इसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे विथ प्रोग्रेसिवली लोड, हम लोग उसमें लोड और वॉल्यूम, लोड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और इंटेंसिटी के टेक्निकल एस्पेक्ट में। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, इसमें क्या लिखा हुआ मंडे को, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल प्रिपरेशन एंड रिफाइन टेक्निकल स्किल। तो आप देखिए यहाँ पे प्री फेज में जो इसका पहले वाला फेज था इसमें हम लोग फिजिकल प्रिपरेशन में 65 था, बट यहाँ पे 50% हो गया। उसके बाद यहाँ पे मंडे को हम लोग स्कोरिंग कराएं, सुबह में 2 और शाम में 2, और फ्राइडे को आप देखिए सेम चीज है, यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं मेंटेनेंस, प्रिपरेशन और टेक्निकल स्किल पे, और उसमें टारगेट अचीव कर रहे हैं। ये हम लोग का जरूरी है हर एक ट्रेनिंग प्लान में कि हम लोग का शॉर्ट टर्म गोल हमेशा हो रहा है सेट करना पड़ेगा, और उसको चेक करना, मॉनिटर करना पड़ेगा कि हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं। ये प्री कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव फेज में सिमिलरली दोनों सेम आएगा, जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव फेज में जनरली हम लोग ध्यान देंगे कि जो फॉर्मेट होता है कंपटीशन का, उस फॉर्मेट में वॉल्यूम और इंटेंसिटी हम लोग कैसा कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कुछ। अब बेसिक कारण ये है कि जनरली इंडिया में अभी तक आर्चरी में ट्रेनिंग प्लान हम लोग यूज किए नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, टू अचीव हायर परफॉर्मेंस इन एनी कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट। क्यों, अगर हम लोग आज अगर चलो मान लेते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप स्टार्ट करेंगे 1 महीना का, आप चलिए बनाइए मेसोसाइकिल बनाइए, आप उसको मॉनिटर करिए, सिमिलरली वो मॉनिटर करते करते आपका 1 साल तक का आपको डेटा मिल जाएगा। आप जब ये 1 महीना का बनाने लग जाएंगे, उससे क्या होगा, आपको जब पता चल जाएगा कि आपका जो आर्चर है वो साल भर में कब कब पिक किया वो, और कैसे पिक किया, कि वो कितना एरो शूट करने के बाद वो जाके उसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्कोर आया, उस समय उसका एनवायरनमेंट कैसा था, न्यूट्रिशन कैसा था, मेंटल स्टेटस कैसा था, उसका फिजियोलॉजी बॉडी का कैसा था, उसका बॉडी का स्ट्रेंथ कैसा था, फिजिकल प्रिपरेशन कैसा था। तो एक डेटा मिलना चालू हो जाएगा, तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा कि अच्छा ये आर्चर को हमको इतना एरो शूट कराना है पीक परफॉर्मेंस के लिए, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसा रखना है इसका पीक परफॉर्मेंस के लिए। और ये ग्रेजुअली आप देखेंगे जब आप ट्रेनिंग प्लान इसका बनाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये एडेप्टेशन, इसका हर एक ट्रेनिंग का एडेप्टेशन होता जाएगा, और वो एडेप्टेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे ले जाएगा, जो आपको ट्रेनिंग पे बेनिफिट करेगा। और थैंक यू रुपेश जी, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सर। हमारे जितने भी जो आर्चर जुड़े हैं, कोचेस जुड़े हैं, उनको पता चला होगा कि क्यों ये पीरियडाइजेशन करना है, किस लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग प्लान बनाएं, हम हर एक एक्सपेक्ट पे काम करें, चाहे वो फिजियोलॉजी का हो, उसके बारे में पता करें कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का एनाटोमी को भी चेक करना चाहिए, मसल्स का स्ट्रेंथ को भी चेक करना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मसल्स में या आपके बॉडी में क्या इम्बैलेंस है, आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले माइक्रोसाइकिल में बोला कि आपको सब टेस्ट कंडक्ट कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या इम्बैलेंसेस है बॉडी में, और कंसर्न सपोर्ट साइंस स्टाफ से, चाहे वो मेंटल ट्रेनर है, चाहे फिजिकल ट्रेनर है, चाहे आपका साइकोलॉजिस्ट है, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट है, वो फिर बता पाएंगे कि क्या क्या चीज पे आपको पूरे नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, जब आपका नेक्स्ट ईयर के लिए काम करेंगे, कैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आप अपना ऑप्टिमम लोड कैसे चेक करते हैं रुपेश जी? सर ऑप्टिमम कैसे चेक करते हैं? ऑप्टिमम लोड हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है सर। आप जैसे मेरा इंडिविजुअल आप चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से मेरा ऑप्टिमम लोड, चाहे स्ट्रेंथ में ले लेंगे आप, चाहे जैसे जिम जाएंगे, जिम में आपको 1 RM, जैसे आपका आप लैट पुल कर रहे हैं, लैट पुल में आपका 1 RM आपका मैक्सिमम 100% हुआ, तो हम लोग वो जो वेट काउंट है 1 RM मतलब
मैक्सिमम रिपीटेशन वन काउंट, आप कितना वेट उठाते हैं एक रिपीटेशन में, दैट इज योर 100%। तो उसका 70% अगर हमको निकालना है, तो वो अगर हम जैसे 100 किलो एक रिपीटेशन में उठाएं, तो 70 केजी उसका 70% हो गया। जैसे हम लोग सभी चीज में इसके अलग अलग स्पेसिफिसिटी है, अलग अलग उसका पैरामीटर्स है। वेरी गुड। तो आपको सबको, जैसे रुपेश जी ने बोला, बहुत जरूरी है कि पहले आपका 100% लोड डिफाइन करना, जो कोच के साथ आप करेंगे, और उसके बाद आप उसके हिसाब से 70%, 60%, 50%, जैसे लोड डिक्रीज किया, इन्होंने दिखाया आपको, ग्राफ दिखाया कि कैसे वॉल्यूम ऑफ एरोस कम हो रहे हैं, इंटेंसिटी और उसका जो ध्यान आप लगाते हो हर एक शॉट के पीछे में, वो बढ़ रहा है, और कैसे आप पीक परफॉर्मेंस पे लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वीकली प्लान मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट कंसिस्टेंट शूटिंग फॉर्म एंड स्कोर। रुपेश जी, हेलो सर। हेलो। क्या वीकली प्लान हमें फॉलो करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी शूटिंग और फॉर्म में आ पाए? देखिए, एक वीक में आप अगर किसी, आपको पहले तो टारगेट होना चाहिए कि आपका टारगेट कौन सा है, और ऐसे एक वीक में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हम ट्रेनिंग प्लान हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोग्रेशन के साथ आपको धीरे, आपको हिसाब से आपको स्टैंडर्ड पता करना पड़ेगा आर्चर का सबसे पहले, कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। आपको अगर स्टैंडर्ड पता है तो उसके हिसाब से वो इस इंडिविजुअल के हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ले लीजिए टेक्निकल पार्ट में उसका रिलीज खराब है, तो आप रिलीज के ऊपर उसका वर्क करेंगे। आपका जैसे बोहैंड खराब है, तो आप उसका बोहैंड के स्ट्रेंथनिंग में ध्यान देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसा कि जस्ट एक आपको बता दें कि रुपेश जी ने आपको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बताया था कि जो आपका, जब तक पहले आपको 100% लोड डिफाइन करना है, उसके बेसिस पे आपको प्लान बना रहा है। वो आपको बोले बहुत सारे उन्होंने बनाया, 4 साल का प्लान, 1 साल का प्लान, क्वार्टरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान। तो जैसा ये बोल रहे हैं, आपको डिसाइड करना होगा कोच को इस वीक में किस चीज पे वर्क करेगा। उन्होंने बोला था स्पेसिफिक चीज पे आपको काम करना है, आपको गोल सेट करना होगा वीक के। तो ये आपको तब कर पाएंगे जब आपका पूरा टाइम टेबल बनेगा, पूरे 6 महीने का, 1 साल का, और आप उसको कंटिन्यूअस फॉलो अप करेंगे। तब आप बता पाएगा कोच की किस आर्चर के लिए कौन सा समय अच्छा है, कैसे वो पीक पे आता है, हर एक चीज पे काम करता है और पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are training sessions for recurve as well compound, but the rural areas where archery started, it started with Indian bow. So for upcoming archers and coaches, can a session be arranged for Indian bow? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी पार्टिसिपेंट को बता दें कि जो बेसिक स्टेप्स एबीसीडी ऑफ आर्चरी है, वो अभी रंजीत चामले साहब, जो हमारे प्रोफेसर रंजीत चामले जी, जो पुणे के हैं, वो अपने जो नेशनल कोच रह चुके हैं, बहुत सारा उन्होंने अच्छे प्लेयर्स तैयार किया, वो अभी अगले कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं, जहां पे वो एबीसीडी ऑफ आर्चरी बताएंगे। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन राउंड में भी वही चीज को आपको फॉलो करना होगा। आप कृपया हमारे सेशन से बने रहें, आपको उसका फायदा मिलेगा जब रंजीत जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how long does it take from baseline training to adaptation level? Can you explain the time duration? नो, यू कैन नॉट। जब तक आप इंडिविजुअल के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आपको उसका डेटा नहीं पता होगा, प्रोफाइल पता नहीं होगा, आपको उसको पता, एक बेसिक स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ले लीजिए। मेरा जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका बेसलाइन कहाँ पे है। तो जैसे आप उसका हार्ट रेट मेरा जो बेसल हार्ट रेट होता है, वो मेरा 60 है। लेकिन हम अब जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब हम नेक्स्ट डे का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरा हार्ट रेट 70 है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को एडेप्टेशन हुआ नहीं है। हम लोग वापस से जब 60 आएंगे, बेसल हार्ट रेट जब मेरा 60 आएगा, तब हम लोग सोचेंगे कि एडेप्टेशन। ये डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फिजियोलॉजी, आपका बॉडी का फिजियोलॉजी कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, और आप कैसे उसको कोप अप कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है रुपेश जी की, what are the components included in mental strategies? सॉरी सर। मेंटल स्ट्रेटजी में क्या क्या कंपोनेंट होता है? मेंटल स्ट्रैटेजी में आपका जो ट्रेनिंग का, आप जैसे इमेजरी कर रहे हैं, आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं कि आप कंपटीशन फेज में, कंपटीशन फील्ड में है। आप उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज भी आता है, रिलैक्सेशन
मेंटल साइड पे, जो पावर ऑफ द माइंड पे, जो कि हुसैनी साहब और मजुमदार जी लेंगे। आप सबको जरूरी है, आपका हर एक